बिजली संशोधन कानून और मनरेगा जो जिसका नाम बदलकर जी राम जी रखा गया है, और भी कृषि कानून और बिजली संशोधन भी, और बीज संशोधन कानून, तो बिजली का जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उसके विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा ने और अलग अलग ट्रेडर्स यूनियन ने प्रदर्शन किया है रोहतक के सुभाष चौक पे। और जो नए कानून जो पेश किए जाएंगे सदन में, उनकी प्रतियां भी चढ़ाई। आइए बात करते हैं कॉमरेड से। कॉमरेड इंद्रजीत जी, किन मांगों को लेके आज आप प्रदर्शन कर रहे हो? पुतला किसका फूका है? आपने जरा उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ। आज राष्ट्रीय स्तर के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा ने ये एक राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस का आह्वान किया था, जो देश भर में हर जगह के ऊपर जो केंद्र सरकार के जिस प्रकार के कदम उठाए गए हैं, हाल में जो कानून बनाने की वो कोशिशें कर रही है। कानून कौन से? उसमें एक तो जो बिजली संशोधन विधेयक 2025 है, जिसके तहत वो इसमें संशोधन करके इसका निजीकरण करना चाहते हैं और स्मार्ट मीटर लगाकर आम जो बिजली का उपभोक्ता है उसको बिजली जैसी जो बुनियादी सुविधा है जिसका जीवन से ताल्लुक है उससे वंचित करना चाहते हैं। स्मार्ट मीटर में क्या गड़बड़ी है? स्मार्ट मीटर के अंदर ये है कि वो मनमर्जी का तो रेट लगाएंगे, मनमर्जी की स्पीड होगी, और जो ही उसमें पैसा खत्म हो जाएगा उसके बाद अपने आप बिजली बंद हो जाएगी। फोन की तरह से उसमें भरना पड़ेगा। और ये प्राइवेट कंपनियां जो है वो करवा रही है इस तरीके का, फिर ये उनके हवाले कर दिया जाएगा। फिर हो गया जो बीज संशोधन विधेयक है, हम जो आम किसान अपना बीज प्रयोग करते हैं, बीज को बनाते हैं, उसको बोते हैं, उस बीज में इस प्रकार के संशोधन कर रहे हैं जिससे कारपोरेट कंपनियों के हाथ में बीज का उत्पादन और बीज की बिक्री चली जाएगी। ये भी हमें उसके ऊपर भी फिर ये जो मनरेगा जो रोजगार का अधिकार था उसको खत्म करके उसकी जगह के ऊपर एक फर्जी जी राम जी के नाम से लेके आए हैं, तो उसमें जिससे क्या कई सारी चीज जोड़ी है उन्होंने, कोई घटाया थोड़ी है उसमें से कितना ही भी वो जोड़ लो उससे फर्क नहीं पड़ता। उसकी जो अंतरात्मा कहते हैं ना, वो अंतरात्मा उसकी ये थी कि उसके अंदर 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। अब वाले में गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं। जो संशोधन किया है वो गलत है। 40% जो राज्यों के ऊपर जो इसका होता था वो 10% था, अब वो 40 कर दिया। तो इसका मतलब क्योंकि वो ऊपर से जीएसटी का हिस्सा तो राज्यों को मिल नहीं रहा, और अगला ये कर दिया कि केंद्र सरकार तय करेगी, वहीं पे चालू होएगा मनरेगा, वरना कहीं नहीं हो सकता है। आज क्या किया जी फिर आपने? आज हमने इनकी जो पार्टी का नाम नहीं ये संयुक्त किसान मोर्चा के और ट्रेड यूनियन के साथी भी आए हैं। इन्होंने वो जो कानूनों की प्रति थी वो जलाई है यहाँ पे, और 12 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल की जाएगी। किसकी हड़ताल होगी वो? ये हड़ताल संयुक्त ट्रेड यूनियन ने आह्वान किया, सारे मजदूर कर्मचारियों की होगी और किसान उसका एकजुटता में समर्थन करेंगे। उसमें सरकारी विभागों के कर्मचारी होंगे उसमें? बिल्कुल। कल जो है हमारा एक पूरा राज्य स्तर का महासम्मेलन जींद में हुआ, उसमें कर्मचारी, मजदूर और किसान इकट्ठे गए थे हजारों की संख्या में, वहां पर भी ये घोषणा हुई है। तो जिस दिन भी बिजली संशोधन बिल पेश किया जाएगा संसद के अंदर, उससे अगले ही दिन हम सड़कों के ऊपर उतरेंगे, ये घोषणा है जी। क्या 12 तारीख की हड़ताल जो कह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। 12 तारीख को देश की जितनी केंद्रीय ट्रेड यूनियन है और कर्मचारियों की जो फेडरेशन है, उन सब ने मिलकर देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है। और उसमें मुख्य रूप से लेबर कोड जो 4 बनाए हैं, पुराने जो श्रम कानून तो मजदूरों के थे उनको खत्म करके 4 लेबर कोड थोप दिए। ऐसे मनरेगा का ये कानून था, इसको खत्म करके जी राम जी के नाम पे उन्होंने एक नया योजना बढ़ा दी, तो उसका भी हम पूरा विरोध करें कि उसमें कोई न्याय नहीं है। 12 तारीख की जो हड़ताल होगी उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट? उसमें पूरे देश की जितनी केंद्रीय ट्रेड यूनियन है
उसमें सभी तरह के सेंटर के कर्मचारी, रोडवेज भी राज्यों आ के गई। राज्यों के कर्मचारी और जो मजदूर हैं इंडस्ट्री में या असंगठित क्षेत्र में, सब मिल करके हड़ताल करें। वो चाहे रोडवेज है, वो चाहे बिजली है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ है, एजुकेशन है, सब कर्मचारी मजदूर मिल करके हड़ताल करने जा रहे हैं 12 फरवरी को। और कौन कौन से संगठन थे आज आपके साथ? आज तो ये किसान मोर्चा की ओर से जो है ना, और ट्रेड उन्होंने कल प्रस्ताव पास करके आज 16 तारीख को देशव्यापी ऑल इंडिया किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन और कई किसान संगठन शामिल थे।